इवनिंग टू ऑल। आज मैंने अभी हमेशा आप लोगों को अपनी मेरी जितनी भी लास्ट वीडियोस में आज जो मैंने अपने चैनल पे वीडियोस डाली हूँ मेनली मैंने सीटी एमआर ही आप लोगों को दिखाया। आज फर्स्ट टाइम आप लोगों को मैं एक्सरे से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। ठीक है, एक्सरे क्या होता है, बेसिक्स एक्सरे क्या है, एक्सरे कैसे काम करती है, एक्सरे की मशीन कैसे होता है, एक्सरे का रूम कैसे डिजाइन होता है और क्या उसके बारे में बेसिक्स चीजें सारी थोड़ी बताऊंगा। पहले हम बात कर लेते हैं एक्सरे। सबसे हमारा जो बेसिक्स है ना, रेडियोलॉजी का जो बेसिक्स स्टार्ट हुआ वो एक्सरे से स्टार्ट हुआ। उसके बाद सारी चीजें इंट्रोड्यूस हुई, एक्सरे के बाद सीटी हुआ, एमआरआई हुआ, अल्ट्रासाउंड आए और भी जितने भी मॉडलिटीज हमारी उसमें आई वो सब बाद में आई। बट सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस हुआ रेडियोलॉजी में वो एक्सरे का इंट्रोडक्शन हुआ। तो अब किसने इंट्रोड्यूस किया, हमारे मतलब किसी ने तो इंट्रोड्यूस किया होगा एक्सरे को। तो एक्सरे को इंट्रोड्यूस करने वाले एक मतलब साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सर विलियम कॉनरड रॉन्टगेन। ठीक है, ये इन्होंने हमें जब किया 8 नवंबर 1895 में इसको मतलब उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया, इसके बारे में बताया। तो कैसे बताया, कैसे, उसके वजह थोड़ी बहुत मैं आपको हिस्ट्री बता देता हूँ, थोड़ा बहुत बता देता हूँ, फिर मैं आप लोगों को बेसिक्स चीजें बता दूंगा। ठीक है, तो अभी क्या है, मैंने इस जो ये है जो बेसिक्स ये है इसकी कैसे काम करते हैं आपको मेरे बैकग्राउंड में दिख ही रहा होगा। तो इसका काम कैसे करती है, जैसे कि उन्होंने क्या ऐसा देखा जो एक्सरे की फाउंडेशन हो गई। तो एक्सरे की फाउंडेशन उन्होंने ऐसे किया, वो किसी फ्लोरोसेंट उस पर काम कर रहे थे। ठीक है, ट्यूब के बारे में काम कर रहे थे। तो उस ट्यूब के जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट में देखा कि एक कोई क्या कहते हैं जो एक रे आ रही है जिसमें वो किसी एक फ्लोरोसेंट उसमें पेपर पे एक इमेज क्रिएट हो रही है। तो उस समय तो उनको उस बात के बाद पता नहीं लग रहा था कि वो है क्या, वो इमेज कौन सी आ रही है, कैसी है, उस चीज के बारे में। तो वो देखा था कि वो कोई ऐसा है, एटम है या कुछ ऐसा मटेरियल है या कोई ऐसी वेव लाइट है जो क्या कहते हैं लाइट से ज्यादा मतलब स्ट्रांग है, मतलब कुछ ऐसा वेव लेंथ आ रही थी, ऐसी कोई लाइट जा रही थी जो उससे बहुत स्ट्रांग थी। जो जैसे लाइट तो है वो क्या कहते हैं ह्यूमन बॉडीज को पार नहीं कर सकती, बट वो ऐसी रे थी जो ह्यूमन बॉडीज को भी पार कर रही थी। ठीक है, तो उससे इंट्रोडक्शन हुआ एक्सरे का। अब वो कैसे इंट्रोडक्शन हुआ थोड़ा बहुत मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। तो मैं बताने की कोशिश करता हूं आप लोगों को कि एक्सरे का इंट्रोडक्शन कैसे हुआ। तो क्या हुआ, तो जब उन्होंने ये इमेज देखी कि इमेज कैसे फाउंडेशन हो रही है, तो उन्होंने देखा कि एक कोई ऐसी इमेज बन रही है जिसके बारे में उनको नहीं पता लग रहा था। तो वो उन्होंने उसको, जैसे मैथमेटिक्स में कुछ भी हम चीजों को नहीं आता है या कुछ भी हमें नहीं पता, हम उसको एक्स मान लेते हैं। तो वो एक्स और रे तो थी, तो उसको उन्होंने एक्स मान के और रे को रेज रखा। ठीक है, तो बाद में इसको इंट्रोड्यूस हुआ और वो चेंज कभी नहीं हुआ, इसलिए उसका नाम कभी भी नाम नहीं रहा और उसको एक्सरे ही बोलते हैं। ठीक है, वो एक्स रे की वजह से ही नाम रहा, उसका कुछ इंट्रोडक्शन नहीं हुआ। और क्या है अब, तो ये थोड़ी बहुत ये रही इसके बारे में। अब मैं बताता हूँ कि अब जब उसके बाद में जो फर्स्ट उन्होंने, जब विलियम कॉनरड रॉन्टगेन थे, उन्होंने जो फर्स्ट एक्सरे जो किया वो अपनी वाइफ का किया। ठीक है, उनकी वाइफ थी, वाइफ का हैंड का एक्सरे किया उन्होंने, मतलब उन्होंने हैंड का एक्सरे क्या किया, उन्होंने उसको फिर उसी में फिर एक्सपेरिमेंट किया जो उनको इमेज आ रही थी, क्योंकि उनको भी उस समय नहीं पता था कि वो क्या है एग्जैक्टली। तो उन्होंने जब उसको इंट्रोडक्शन किया अपनी क्या कहते हैं वाइफ का, जब उन्होंने वो लिया तो उन्होंने एक इमेज ली, तो उनको एक इमेज दिखी जिसमें से एक कुछ बोन की तस्वीर आ रही थी। तो अब जैसे कि बोन की तस्वीर कैसे आती है, क्या होता है, अब बॉडी में जब भी एक्सरेज आती हैं, मतलब जो भी एक्सरे प्रोडक्शन होता है वो कैसे प्रोडक्शन होता है। एक्सरे जब प्रोडक्शन होता है तो जब एक्सरे तो हर देखो हमारे जैसे कि हम सिटी एमआर होता है तो बहुत सारी हमें जैसे 3D होती है, 4D आता है और कहते हैं बहुत सारे तरह के हमें वो दिख जाते हैं। बट एक्सरे में हमें दो, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखता है। ब्लैक और व्हाइट के अलावा आप एक्सरे में नहीं देख पाते हो। जो जितना मतलब हर टिश्यू जितना एब्जॉर्ब कर पाता है लाइट या मतलब एक्सरेस, वो उस तरह की इमेज, हर टिश्यू का अपना अपना एक इमेजिंग का वो रहता है, फैक्टर रहता है, मतलब उस हिसाब से उसकी इमेज बनती है। जो जितना एब्जॉर्ब करता है उतना डार्क और उतना लाइट दिखता है। ठीक है, हर टिश्यूज का अपना ही रहता है। ठीक है, इस तरह से काम करती है। जब बोन से ज्यादा वो पार नहीं हो पाती तो बोन व्हाइट की व्हाइट दिख जाती है, जिससे वो पार हो जाता है वो हमें ब्लैक दिखता है। ठीक है, तो इसी तरह से हर टिश्यूज का अपना काम करता है। ठीक है, अब हम आते हैं कि ये जो हमारा जो रूम है, आप देख रहे हो, ये एक्सरे का रूम है। तो एक्सरे के रूम में क्या क्या इक्विपमेंट्स होते हैं और क्या क्या है। ठीक है, तो अब सेम मैंने आपकी लास्ट वीडियोस में दिखा रखा कि ये सेम, सबसे पहले मैं हमेशा अपनी वीडियोस में क्यों आपको ये दिखाता हूँ,
जो भी हमारे डस्टबिन है, क्योंकि डस्टबिन सबसे मेन फैक्टर है हमारे उसका आने का, क्या कहते हैं, पेशेंट के उसके अंदर, और पेशेंट्स की केयरिंग के लिए, और हमारी केयरिंग का मतलब इन सेंस कि इसके बारे में इंट्रोडक्शन हमारा इसलिए इंपॉर्टेंट है बायोमेडिकल वेस्टेज, कि पेशेंट आ रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि भैया आया है तो वो हैंड सैनिटाइज करके, अगर कुछ भी कॉटन है तो पहले आगे सैनिटाइज करके फिर हम अंदर लेंगे ना। तो हम इसीलिए सबसे पहला इंट्रोडक्शन इससे होता है। और उसके पहले हमारे जो गेट पे है ये पूरा बड़ा बड़ा लिखा रहता है, ये आप हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, इफ यू आर प्रेग्नेंट और सस्पेक्ट योर प्रेगनेंसी प्लीज इन्फॉर्म। ठीक है, ये सारा चीज है। और ये आपका पता ही होगा, ये रजिस्ट्रेशन वो होता है, ठीक है, एटॉमिक एनर्जी ऑफ रेगुलेटिंग बोर्ड, ये जो इंडिया में बैठती है, जो कितना आपका रेडिएशन कैसे किस उस पर काम कर रहा है, कौन सी मशीन कितना वो कर रही है, वो सारा कुछ इंट्रोडक्शन हमारे बाबा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन से वो होता है। और ये सारा रेगुलेटिंग बोर्ड है, जो एनर्जी रेगुलेटिंग बोर्ड जो है वो बैठती है और रेडियोलॉजिकल सेफ्टी डिविजन्स पे काम करती है। और उसके लिए हमारे डिपार्टमेंट में एक आरएसओ होते हैं जिनको बोलते हैं रेडिएशन सेफ्टी और आरएसओ, ठीक है, रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर। उनके लेवल होते हैं, उनका काम होता है ये सब इंट्रोडक्शन करना। अब हम आते हैं थोड़ा बहुत बेसिक्स पे। ये हमारे, मैंने आप लोगों को अपने सिटीज में भी दिखा रखा है कि ये क्या कहते हैं, हमारे लेड एप्रेंस है। लेड एप्रेन का क्या यूज है मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ। मैं इसको ज्यादा आप लोगों को पता भी होगा, बट तो ही बता दो, लेड एप्रेन आपको पता ही है कि वो क्या रेडिएशंस को रोकने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब 100% नहीं रोक सकते, बट 70-80% ये रोकते हैं। ठीक है, ये इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये देख रहे हो आप लोग सारे, ये अपना हमारा ये है थायराइड शील्ड है, और ये हमारा बॉडी उसके लिए यूज हो रहा है। ठीक है, अब हम आते हैं, ये क्या है, अब ये हमारी मशीन है। ठीक है, ये हमारे पास तो फुली डीआर है। ठीक है, अब क्या कहते हैं, डीआर सिस्टम होता है, सीआर सिस्टम होता है। ठीक है, अब उसमें अब जैसे सीआर भी होता है, फिर डीआर भी होता है, मैनुअल होता है। मतलब बेसिक्स से स्टार्ट करें, जो सबसे पहले आई वो मैनुअल आई, फिर उसके बाद हमारा सीआर आया, फिर हमारे डीआर आया। मतलब अब नाम जैसे क्या था, जो मैनुअल था उसमें हम सब कुछ हमें मैनुअल करना पड़ा था। उसमें डार्क रूम का भी बहुत बड़ा यूज था। मैं आप लोगों के बारे में बता दूंगा कि डार्क रूम का क्या। डार्क रूम में पहले फिल्म प्रोसेसिंग का रूम होता था, उसमें पूरा डार्क रहती थी। ठीक है, उसमें हमारी तरह ऐसे नहीं लाइट में मैं आपसे बात कर सकता हूँ, उसमें पूरा लाइट सेंसिटिव एरिया होता था। वो डार्क रूम में सबको जाना अलाउड नहीं था, और वो पूरा डार्क रहता था। वहीं पे फिल्म प्रोसेस होती थी, और वो मैनुअल फिल्म प्रोसेस होती थी। उसके लिए अलग अलग से बकेट्स होते थे। उसके लिए मैं कभी आपको क्लास ले लूंगा, आपको बताऊंगा उसके बारे में कैसे कैसे चलता है। बट अभी फिलहाल मेरा, क्योंकि मैं ऐसे आपको इंट्रोड्यूस करने लगा, तो वीडियो 1-2 घंटे की हो जाएगी, तो हम इसको छोटे उस पे नोट पे खड़ेंगे, इसको शॉर्ट वीडियोस में आपको बताएंगे, क्योंकि जितना हम कम वो करेंगे उतना हमें चीजें समझ में आएंगी। मैं ज्यादा बड़ करूंगा तो आप लोगों को थोड़ा बोरिंग सा लगने लग जाएगा। ठीक है, अभी क्या है हमारे पास जो है, मैंने आपको बता दिया कि जो मैनुअल थी, जिसमें मैनुअल करना, उसमें मैनुअल का काम बहुत ज्यादा था। प्रोसेसिंग करना है, फिल्मिंग आ रही है, हमें एक्सपोज करना है, हमें कैसेट रीड करना है, फिर कैसेट को खुद ही प्रोसेस करना है, सब कुछ खुद ही करना है। उसके बाद हमारे पास आया सीआर। ठीक है, वो कन्वेंशनल रेडियोग्राफी थी। ठीक है, उसमें कन्वेंशनल हमें चीजें थोड़ी कन्वेंशनल हो गई। मतलब उसमें हमें मैनुअल था, पूरा ही मैनुअल था, उससे थोड़ा कन्वेंशनल हो गया, मतलब हमारे लिए थोड़ा और अच्छा हो गया। फिर हमारा डीआर आ गया, डिजिटाइजेशन हो गया, डिजिटल हो गया पूरा सब कुछ। अब हम जैसे ही एक्सरे करेंगे तुरंत हमारे सिस्टम पे आ जाएगा, हमें इतना वेट करने की जरूरत नहीं। एक्सपोजर किया, कट्टर लगाया, हमारे सिस्टम पे नहीं। सीआर में क्या था, पहले हम लेके जाएंगे, फिर कैसेट को वो करेंगे, फिर उसके बाद वो प्रोड्यूस होगी, उसके बाद इमेज आएगी। यहाँ पे हमने एक्सपोजर किया और सीधा आएगी। अब हम आपको इंट्रोड्यूस करते हैं ये पूरा। ठीक है, ये रूम, ये टेबल है। ठीक है, जो आपको दिख रही है टेबल है। और ये सबसे पहले तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये एक्सरे ट्यूब। ठीक है, एक्सरे ट्यूब का कंस्ट्रक्शन मैं आपको एक दिन पढ़ा दूंगा कि एक्सरे ट्यूब की कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, कि एक्सरे कैसे कैथोड काम करता है, कैसे एनोड काम, कैसे फिलामेंट कितना हीट करते हैं तो हमें एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं, नंबर ऑफ कितना यूजफुल ऑफ रेडिएशन, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, और सारे, और 1% वो होता है, बाकी 99.9% सारा कुछ हमारा वो रहता है। ठीक है, कैसे कैसे इसकी फिजिक्स क्या होता है, उसकी बेसिक फिजिक्स बहुत डीप में है। मैं उसको आपको अलग से क्लास ले लूंगा और इसको पूरा बताऊंगा मैं आपको कि इसका प्रोडक्शन कैसा था। मैं उसको प्रोडक्शन के नाम से ही उसको आपको इंट्रोड्यूस करूंगा कि एक्सरे प्रोडक्शन कैसे काम करता है। बट फिलहाल तो मैं अभी आपको मशीन ही दिखाऊंगा, उसके बाद आपको इसके लिए अलग से क्लास लेंगे, क्योंकि अभी बेसिक चीजें आपको देखनी जरूरी है। अभी क्या है हमारे पास, ये हमारे पास मशीन है।
देख सकते हैं हम, ये फुली डीआर सिस्टम है। अभी आप देखो कि इसमें जैसे हम चाहें वैसे घुमा सकते हैं, ठीक है। जिस तरह चाहें उस घुमानी है तो हम इस तरह घुमा देंगे, इस तरह घुमानी है इस तरह घुमा देंगे, ठीक है। जिस तरह हमें जितना एंगुलेशन देना है, जितना टाइप ऑफ हमें एंगुलेशन चाहिए वो पूरा इसमें दिख रहा है। एसआईडी कितना है, एसआईडी कितना है, ट्यूब कितना है, कॉलम कितना है और टिल्ट कितना है, कितने एंगुलेशन ऑफ आपने वो दिया है। इसमें पेशेंट का आईडी, नेम, डिस्क्रिप्शन सब आ जाएगा। अगर पेशेंट आपने वहां से हमने वो किया, मैं आपको अभी, ये तो हमारा स्कैनिंग डिपार्टमेंट है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कैसे इसको, मतलब जहां हम प्रोसेस करते हैं, प्रोसेसिंग रूम दिखाऊंगा, जहां पे हमारा जो कंसोल रूम होता है, जैसे हर का कंसोल रूम। ये क्या है, ये हमारा जहां भी हमें जैसे कि चेस्ट एक्सरे करना है, मतलब ये स्टैंडिंग के लिए, ये भी हमारा इंट्रोडक्शन है, ठीक है। ये चेस्ट एक्सरे कैसे करना है, जो भी मतलब हमें चेस्ट एक्सरे करना हो या स्पाइन के एक्सरे करने हो, मतलब जो भी हम एपी करते हैं, लेटरल करते हैं स्पाइंस के, जो भी वो हम इसमें कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे हमें चेस्ट एक्सरे करना है तो यहाँ पे अपना वो रखवाया और वो लगा के कर लिया, ठीक है। पीए वो कर दिया। ये तो आपको समझ में आ गया क्या है, ठीक है। आप इसकी हाइट बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है। यहाँ पे आप कर सकते हो। अब इसको आप चाहो तो देखो यहाँ पे एक बटन होता है फुल डीआर में, देखो सैमसंग की हमारी मशीन है, तो अब ऊपर नीचे जितना चाहो आप, एडजस्टेबल हो, आपके उस पर है कि आप जितना चाहो एडजस्ट करो, जितना चाहो ऊपर ले जाओ, वो आपके ऊपर है, ठीक है। ये आपको दिख क्या रहा है, ये हम बेसिकली आपको ये बड़ा सा दिख रहा है, आप सोच रहे हो कि क्या रूम में क्या काम कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम जब टीकेआर करते हैं, ठीक है, टीकेआर क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि टीकेआर जब भी पेशेंट का नी ट्रांसप्लांट होना है, ठीक है, टोटल नी ट्रांसप्लांट बोलते हैं उसको, टीकेआर, टोटल नी ट्रांसप्लांट, ठीक है। तो टीकेआर जो होता है, जैसा हमें नी के घुटने का एक्सरेस, जब घुटना का वो करना है, ट्रांसप्लांट होना है, तो इसके अंदर हम क्या कहते हैं, पूरा स्कैनोग्राम लेते हैं, पूरा एक स्कैनोग्राम लेते हैं। स्कैनोग्राम के लिए इतना बड़ा इंट्रोड्यूस होता है, इसको लगाते हैं, यहाँ पेशेंट खड़ा करते हैं, वहां से हमारी जो ये ट्यूब है इसको ला के यहाँ पे प्रोजेक्शन करते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन वो करते हैं और उसके हमें इमेज लेते हैं और हमारे पास सिस्टम में आता है, ठीक है। अब हमारे पास जो भी हम, जैसे कि ये इसमें आप सेट करने के लिए आप पेशेंट का, अब इसमें तो ऑटोमेटिक भी है कि आप चेस्ट है तो ऑटोमेटिक, इसमें आपको केवीएमएस सेट करने की जरूरत नहीं है। केवीएमएस आप ऑटोमेटिक इसमें सेट हो जाती है, जैसे पेशेंट की हाइट कितना है, पेशेंट का वेट कितना है, पेशेंट मेल है कि फीमेल है। अब जैसे कि हर मैनुअल में आपको, मैनुअल जब मशीन होती थी उसमें खुद आपको मैनुअली डालना है, सीआर में भी आपको डालना होता था, ठीक है। बट डीआर में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। डीआर डिजिटलाइजेशन है पूरा ही हमारे से, फुली डे। मैं आपको कभी, मुझे कभी जरूरत आपको कभी हुआ, मैं तो आपको दिखाऊंगा कि जनरेशन टू जनरेशन कैसे इवॉल्व हुआ एक्सरेस, कैसे इसकी जनरेशन आई, कितना अब हमारे फुली है हर चीज। हम चाहेंगे तो इतना इजी है, देखो अभी हमारा टेबल जो है, आप चाहो तो इसको देखो, आपको पेशेंट को टच करने की भी जरूरत नहीं है, आप ऐसे दबाओ, ऐसे दबाओ, ऊपर नीचे, देख रहे हो ऑटोमेटिक अपने ऊपर हो रही है, कुछ नहीं करना है आपको, पेशेंट को टच भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप चाहो तो इसको नीचे कर लो, ठीक है, ऊपर नीचे कर लो, इसको दबाओ तो थोड़ा सा उस पेशेंट को टच करने की जरूरत नहीं, आप ऐसे करो वैसे करो, ठीक है। ये सब ये डीआर ने बहुत अच्छा, एक तो इससे फायदा क्या हुआ, क्यों, हर जनरेशन का एक एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। अब जब पहले हमारे पास इतना कुछ नहीं पता था हमारे एक्सरेस के बारे में, जब पहली बार हमारे पास सीआर सिस्टम्स आए, मैनुअल जब आया, तो हमें सब कुछ मैनुअलाइजेशन करना था। बट उस समय हर जनरेशन की एक अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है, उस समय वही चीज बहुत बड़ी थी। आज के हमारे हम अब वो थर्ड जनरेशन है, तो आज वो और भी हमारे से बेटर है, कल को और भी हमारे से बेटर आ जाएंगे। अब तो पोर्टेबल एक्सरेज आ रहे हैं, जहां पे आप ये इतना बड़ा तामझाम नहीं लेके जाना है, आपको एक छोटा सा कैमरा लेके जाना है और एक्सरे कर देना है, इतना छोटे छोटे से भी इंट्रोडक्शन आ गए, तो अब आपको इतना सब कुछ भी करने, तो हर जनरेशन एक एक चीजें चेंजेस होती हैं, ठीक है। और बारे में आपको पता लग गया होगा कैसे एंगुलेशन देना है, कैसे वो करना है। मैं आपको और भी वीडियोस में बताऊंगा कि व्यूज का कैसा रहता है और क्या रहता है, ठीक है। ये हमारे प्रिंटर्स हैं जो हम प्रिंटिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ये जो आपको देख रहा है पेशेंट स्लाइडर है, पेशेंट को स्लाइड करना है, ठीक है। पेशेंट आप हर जगह नहीं दिखेगा, पेशेंट स्लाइडर जो यूज होता है, बेसिकली पेशेंट को, अगर पेशेंट स्ट्रेचर से आया, इसको ऑटोमेटिकली इसको लगाया और स्लाइड को स्लाइडर कर दिया और हम पहुंच गए। ये इसका जनरेटर है जिसके साथ इंट्रोड्यूस होता है और इसके साथ काम करता है, ठीक है। और ये देख लो, ये ऊपर देख लो, आप चाहें कितना भी इसको ऊपर ले आओ, जितना चाहो उतना खींच लो, कितना ले,
ये देख रहे हो, आराम से आप जहां चाहो। देखो यहाँ पे एक एसेट है, मैंने इसको ऐसा घुमाया, यहाँ से रोका और ठीक है, जहां ऑटोमेटिक दबाया अपने आप जितना हमें एरिया लेना है वो ऑटोमेटिक भी ले लेता है। ठीक है, इसके अंदर क्योंकि सिस्टम है ऑटोमेटिक। ये कहां पे लेती है। ठीक है, आपने लाए, आपने कर दिया, तो ये कितना इजी है। देख रहे हो आप, इसको ऐसे ले जाके छोड़ दो, वहीं पे वहीं रुक जाएगी। इसको दबाया, प्यार से ले जाओ, छोड़ दो। देख रहे हो कितनी एडवांसमेंट हो चुकी है। आपने जनरेशंस देखी होंगी तो आपने इतना एडवांसमेंट नहीं देखा होगा, इतनी एडवांसमेंट है सारी चीजों को लेके। अब हमने ये तो हमारा पूरा इसका एरिया हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अब ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे होता है। देखो अब ये हमारा, हाँ बेसिकली अब हम आपको दिखाते हैं कि हम जहां पे, ये तो मैंने रूम था, ये ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा होता है। देखो ये है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, जहां से हम कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल पैनल बोलते हैं इसको हम। ये सारे कंट्रोल पैनल्स हैं, ये सिस्टम है, कंट्रोल है, ये एक्सपोजर के लिए, ये देखो ये एक्सपोजर के लिए है। यहाँ से दबाया, स्टैंड बाय में रखे, स्टैंड बाय, और उसके बाद पुश करते हैं 3 सेकंड, हम 2 से 3 सेकंड स्टैंड बाय में रखते हैं, उसके बाद करते हैं, क्योंकि ट्यूब को रोटेशन में टाइम लगता है। उसके बाद हम उसके लिए प्रेस करते हैं। ये तो डायरेक्ट ही वाला दे देता, बट इसमें 2 इंट्रोड्यूस हैं, ये फिर सेकंड, क्योंकि स्टैंड बाय पे रखना है, फिर उसके बाद रोटेटर रोटेट करेगा, उसके बाद हम एक्सपोज करेंगे। ठीक है, ये हमें माइक है, अगर हमें कोई इंस्ट्रक्शंस देना हो ऑन करके कि भाई हम हेलो, आप उठ जाइए, बैठ जाइए, ठीक है, तो हमें यहाँ से भी हम इसको इसके लिए भी रिमोट है, रिमोट से भी हम ऊपर नीचे, जो मैं आपको उसमें दिखा रहा था वो रिमोट से भी चलता है। ठीक है, ये सारा सिस्टम है। हमने पेशेंट को वहां से रजिस्टर किया, फिर इसमें आया, फिर हमने एक्सपोजर किया, सारा हमारे आ गया। सब डिजिटाइजेशन का, कुछ भी जरूरत नहीं है किसी चीज की। ठीक है, कोई भी वो फुली डीआर के सिस्टम से फायदा रहता है। कैसेट्स का यूज उतना ही कम हो गया हमारे लिए। ठीक है, अब ये देखो, ये हमारा अभी तो नया एक बन रहा है, अभी तो हमारा ये बना नहीं है। मैं जो पूरा बन जाएगा तो मैं आपको इंट्रोड्यूस कर दूंगा ये क्या है। ये फ्लोरोस्कोप भी लग रही है एलेंजर्स की, नई पूरी हमारी। ये हमारी फुली डीआर लग रही है फ्लोरोस्कोपी, अभी लगी नहीं है प्रॉपर। जब लग जाएगी तो मैं इंट्रोड्यूस कर दूंगा आपको इसको, अभी नई नई लगी रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये भी है। ये फ्लोरो किस लिए यूज होता है, जो भी हमें प्रोसीजर करने हैं, जितने भी तरह के हमारे प्रोसीजर होते हैं, HSG कर दो, RGU कर दो, MCU कर दो, जितने भी हैं। ठीक है, जितनी तरह के हम प्रोसीजर्स पढ़ते हैं उतने सारे हम प्रोसीजर्स कर सकते हैं इसके अंदर ना, इसीलिए सारा यूज हो सकता है। वो हमारा एक्सरे के लिए यूज हो गया, नॉर्मल एक्सरे कर रहे हैं। यहाँ पे हम जब क्या कहते हैं किसी अच्छे मतलब उसमें प्रोसीजर को इंट्रोड्यूस करेंगे या करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास ये सिस्टम्स होंगे और ये करेंगे। ये तो जब थोड़ा सा भी बन रहा है, तो इसका जब पूरा बन जाएगा तो मैं आपको इसके बारे में भी, फ्लोरोस्कोपी के बारे में भी बता दूंगा कि कैसे काम करती है। प्रोसीजर के बारे में बताऊंगा आपको कि कौन कौन से प्रोसीजर में कैसे कैसे फिल्मिंग लेते हैं, कैसे क्या करते हैं। वो बहुत एक स्टेप बाय स्टेप चीजें करेंगे। ठीक है, और अब हम क्या कहते हैं, मुझे लगता होगा आपको थोड़ा बहुत बेसिक्स, थोड़ा बहुत तो पता लग गया होगा, और नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं उसको और अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा। और हम अब इसको यहाँ पे एंड करते हैं, बाकी स्टेप बाय स्टेप और आगे चलेंगे। अगर हम नेक्स्ट में आपको मैं नेक्स्ट वीडियोस में भी दिखाऊंगा कि कैसे कैसे वो भी करते हैं, मतलब क्या कहते हैं पोजीशन कैसे होते हैं। पोजीशनिंग के बारे में भी एक वीडियो बनाएंगे आपके लिए। पोजीशनिंग 2-3 स्टेप बाय स्टेप पोजीशंस करके दिखाएंगे और पोजीशन के लिए वीडियो बनाएंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अपनी वीडियोस में सब कुछ डाल दूं, मतलब या कि रेडियोलॉजी से रिलेटेड सब चीजें हमारे चैनल पे, आप कुछ भी आके देखो, सब चाहे कुछ क्वेश्चंस रह गए किसी भी चीज को लेके, जो भी डाउट है वो हम देखेंगे, सब कुछ मिले हमें चैनल। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। और कुछ भी डाउट्स रहा अगर प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछा करिए। थैंक यू।